हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, मगर उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। ये देखिए, फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही थी वो ये थी, मार्केट ने हल्का फुल्का एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपन होने के बाद वन वे वहाँ से मार्केट एक के बाद एक कैंडल बनाता गया रेड कलर की, और वहाँ से उसने एक हल्का खासा एक पुल बैक दिया, एक बियरिश फ्लैग टाइप की पैटर्न बनाई। इस पैटर्न को हमने पहले भी कई बार ट्रेड किया हुआ है, सेम ही पैटर्न को। इसलिए अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे या फिर इस तरीके की कोई पैटर्न आपने पहले भी कहीं चार्ट पर देखी होगी तो आपको पता होगा इस पैटर्न के बारे में। तो अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो छोटा सा एसएल था, वो फ्लैग के ऊपर का हमारा एसएल और 1:2 हमारा टारगेट। इस ट्रेड में हमें आसानी से 1:2 कैच करने मिल गया। सिंपल ट्रेड था। बात करते सेकंड अपॉर्चुनिटी की, तो देखिए ये जो एक लेवल है जहाँ से मैंने ये ग्रीन कलर का एक मार्क किया हुआ है, जब जब प्राइस उधर आता है तो वहाँ से उसे अच्छी खासी बाइंग मिलती है। प्लस आप पीछे देखिए तो ये देखिए दो मैंने रेड कलर के जो मार्क किए हुए, जब प्राइस उसके नीचे था तो वहाँ से उसे दो से तीन बार उसे रिजेक्शन मिला हुआ है, अगर चार्ट में पीछे जाकर भी देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा लेवल है। तो जैसे ही उस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, फिर से उसे रीटेस्ट करने आया, और जब रीटेस्ट करके फिर से उसने उस लेवल के पास 35,150 का लेवल है ये, तो जैसे उस लेवल के पास आकर उसने देखिए एक बियरिश कलर की एक अच्छी खासी वॉल्यूम वाली कैंडल बनाई, तो हमें इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पर फिर से सेलर हावी हो चुके हैं रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ से ही हमने एक ट्रेड लिया और 1:2 टारगेट आसानी से हमें नीचे की ओर कैच करने मिल गया। बस ये दो ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही थी, उसके बाद और कोई ज़्यादा मिली नहीं। मैंने आपको कल के वीडियो में भी ये बात कही थी कि कल एक्सपायरी के दिन संभाल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये यूक्रेन और रशिया का वॉर के वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा है, प्लस एक्सपायरी भी है। इसलिए अगर आपने आज अगर फाइट ना की होगी मार्केट के साथ तो अच्छी बात है, क्योंकि आज तो एंडिंग में जो मार्केट ने जो बड़ी बड़ी कैंडल से बनाई वो मैं आपके एक्सप्लेन करूँगा आपको वीडियो में। लेकिन बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन इसने जो हमारी जो कंडीशन होती है उसे फुलफ़िल नहीं किया। यहाँ पर कुछ मेजॉरिटी लोग ट्रैप ज़रूर हुए होंगे। ये जो लेवल है 34,900 का, जो हमने कल के वीडियो में भी ये लेवल अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ था। देखिए जब जब उसके पास आता है तो वहाँ से उसे अच्छी खासी बाइंग मिली हुई है। आप ये देखिए चार्ट में पीछे जाके कल के दिन का चार्ट, तो ये एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल है। वहाँ से कल के दिन इसे 2 बार बाइंग मिली हुई है। आज भी जब इस लेवल के पास आया तो फिर से एक बार बाउंस भी मिला हुआ था। प्लस जब आकर उसने एक बियरिश कैंडल के साथ उसे ब्रेक किया तो कुछ लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। ये देखिए मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर। तो मैं जब कैंडल 5 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन में होती है, मैं पहले भी आपको कई बार ये पिछले वीडियो में ये बात डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि जब 5 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन में होती है और किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो उसे पूरा का पूरा बनने दीजिए, उसका फॉर्मेशन कंप्लीट होने दीजिए। सिर्फ बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में मत आ जाइए, वरना आप ट्रैप ही हो जाओगे। आपके लेते ही प्राइस वहाँ से रिवर्स होता है। तो यहाँ पर जिन लोग को बड़ी कैंडल बनती हुई दिखी और तुरंत लिया होगा, तो वहाँ से लेते ही फिर अगली कैंडल एक अच्छी खासी बुलिश बनी और ऊपर की ओर गया। जिस लोग ने बड़ा एसएल रखा होगा उनका भी एसएल यहाँ पर हिट हो गया। इसलिए कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जब ब्रेक होता है और 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे या ऊपर क्लोजिंग दे, और जब उसका हाई अगली कैंडल उसका हाई या लो ब्रेक करे, तब जाके उसमें एंट्री ली जाती है। ये इस ट्रेड में देखिए, ये जो सपोर्ट है उसे ब्रेक तो किया 5 मिनट की कैंडल ने, लेकिन उसकी अगली कैंडल उसके ऊपर से ही रिवर्स हो गई। उसने इस कैंडल के लो को नहीं काटा नीचे की ओर। अगर उसके लो को ब्रेक करती तो यहाँ से एक ट्रेड लिया जा सकता था, एसएल बीट हो सकता था, नो डाउट। लेकिन ये एक सही तरीका होता है एक ट्रेड लेने का, ये एक प्रॉपर लॉजिक होता है। सिर्फ इमोशंस में आपके आपने बड़ी कैंडल देख के यहाँ पर एंट्री ली तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर आपका लॉस ही हुआ होगा। ये देखिए, ये जो जब इसने ब्रेक किया था, अब ज़रा जूम करके देखेंगे इसे, 34,900 का जो लेवल है उसका लो को अगली कैंडल ने नहीं काटा और वहाँ से वो ऊपर चला गया। और जिन लोग ने बड़ा एसएल रखा होगा उनका भी सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए आगे से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाके नीचे फिर से उस लेवल के पास आया,
आप देखिए कंटिन्यू सुबह से मार्केट डाउन साइड ही आ रहा था, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो वो स्विंग लगा रहा था, ये देखिए एक के बाद एक जो बन रहे थे हाई, वो एक के नीचे एक लोअर हाइस बन रहे थे, यानी कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में था। एक हाई, उसके नीचे दूसरा हाई, उसके नीचे तीसरा, इस तरीके से जा रहा था मार्केट। तो जब उसने पिछले स्विंग लो को काटा तो यहाँ पर एक हमारी एंट्री बनती थी, लेकिन हमारा बैड लक था यहाँ पर प्राइस थोड़ी नीचे तो आई, 1:1 के भी ऊपर थोड़ा बहुत गया। फिर आपने अगर एसएल ट्रेल किया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद तो जो एक कैंडल बनी, एक 5 मिनट की कैंडल ने तो पूरा 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया एक 5 मिनट की कैंडल ने। इसलिए यहाँ कर अगर किसी ने टॉप के नीचे एकदम एंट्री ली होगी बड़ी कैंडल देख के और एसएल ना रखा होगा तो कैपिटल की याद बैंड बज गई होगी, क्योंकि मैंने खुद देखा था कि कुछ एकदम 7 रुपये की प्रीमियम भी थी, वो भी एक ही कैंडल में 200 पॉइंट तक गई थी, 7 रुपये की कैंडल। और फिर इसके बाद अगर किसी ने यहाँ पर बड़ी कैंडल देख के अगर कॉल में एंट्री की होगी, ये बड़ी कैंडल है अप साइड गई तभी, और वहाँ पर जिसने एंट्री की तो तुरंत 200 रुपये की या 100 कम प्रीमियम वाली भी ली थी, जिसने जो 120 रुपये की थी, वो तुरंत ये देखिए दो अगली कैंडल ने वहाँ से रिवर्सल लिया, एक के बाद रेड कैंडल दो बनी, 120 से सीधा वापस 20 रुपये पे आई। तो कॉल के साइड भी लॉस हुआ प्लस पुट के साइड भी लॉस हुआ। इसलिए बड़ी बड़ी कैंडल से कि कभी भी एक्साइटमेंट में मत आ जाइए, और एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट या ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने कल के वीडियो में भी आपसे ये बात डिस्कस की थी, आपको बार बार ये चीज़ कही थी कि हो सके तो एक ही ट्रेड लीजिएगा, एक से ज़्यादा मत लीजिएगा। और हर पर डे हर रोज़ एक आप यही प्लान कीजिए कि एक ही ट्रेड लेना है, एक से ज़्यादा नहीं। पर डे का जो रिस्क रहेगा वो आपका रिस्क, आप अपना मनी मैनेज जो भी होता है उसके ऊपर 3 से 4% तक का रिस्क लीजिए। अगर आप नए हो तो सिर्फ 1 से 2% तक का रिस्क लीजिए, लेकिन एक ही ट्रेड लीजिए और अपने एसएल और टारगेट के लिए वेट कीजिए। चलिए, ये तो हो गई आज की बात। आज तो एक भयंकर वॉलेटिलिटी थी, इतनी बड़ी कैंडल तो मैंने भी आज देखी, क्योंकि इतने दिनों में कभी भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बन रही थी कि 5 मिनट की एक कैंडल 300 पॉइंट्स दे दे और 7 रुपये की प्रीमियम 200 एक कैंडल में 200 को टच कर जाए। इसलिए भयंकर वॉलेटिलिटी थी आज के मार्केट में। अगर आज इसमें किसी ने एंड के सेशन में 3:15 बजे के बाद किसी ने ट्रेड लिया होगा 3 बजे या 3:15 बजे, तो डेफिनेटली एसएल हिट हुआ होगा। चलिए, ये तो हो गई आज की बात। अभी देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। कल अगर जहाँ से उसकी क्लोजिंग हुई है अब, तो उसका अपसाइड का जो लेवल है 35,150 का, उसे अगर ब्रेक करता है, उसे रीटेस्ट करने आता है, तो ऊपर की ओर 35,350 तक जा सकता है। क्योंकि ऊपर की ओर देखिए ये भी एक अच्छा खासा लेवल है, जहाँ से उससे आज के दिन भी 2 बार रिजेक्शन मिला हुआ है, टोटल 3 बार मिला हुआ है। उसके पहले भी देखिए ये जो बियरिश फ्लैग टाइप बना था वो मैंने आपको शो किया था, वो प्लस ये 2, यानी टोटल 3 बार आज के दिन उसे यहाँ से रिजेक्शन मिला हुआ है। इसलिए यहाँ इसे अगर ब्रेक करता है, रीटेस्ट करने आता है, तब जाके एंट्री लीजिएगा। सिर्फ बड़ी कैंडल देके एक्साइटमेंट में आके मत लीजिएगा, वरना आज के दिन के जैसा फिर से आप ट्रैप हो सकते हैं, लॉस हो सकता है। ऊपर की ओर आसानी से आपको 150 से 200 पॉइंट स्केच करने मिल सकते हैं। अगर उसे भी अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर वो 35,530 तक जा सकता है, क्योंकि वो जो हमारे कल का दिन का जो क्लोजिंग थी, जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई थी, वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो उसका जो क्लोजिंग जोन है वो 35,530, तो वहाँ तक मार्केट कल के दिन अगर अपसाइड जाता है तो वहाँ तक हमें रैली देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वहाँ पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई थी। अगर कल के दिन मार्केट की गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिलती है, या फिर कुछ हल्का फुल्का भी गैप अप जाके इस लेवल के पास जाता है और 35,350 के पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल बनती है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, और उसका अगर लो ब्रेक होता है, पूरी की पूरी कैंडल बनने दीजिएगा, पूरी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए उसका, और उसका जब बियरिश कैंडल का लो ब्रेक करे तो यहाँ पर हम एक पुट ले सकते हैं। जो कैंडल का हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा। ये जो लेवल है ये अच्छा लेवल है, यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें कैच करने के लिए मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाता और नीचे की ओर आता है, या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन भी हमें ओपनिंग देखने मिलती है, तो ये जो लेवल है जहाँ पे आज अच्छी खासी बाइंग आई हुई थी, देखिए एक ही कैंडल ने एक ज़बरदस्त बाइंग दी,
तो यहाँ पर फिर से लेवल के पास आते हैं, फिर से बाहर एक्टिवेट भी हो सकते हैं। इसलिए 34,750 का जो लेवल है, इस लेवल के पास मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन करने के बाद अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो नीचे की ओर 34,600 जो रहेगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। नीचे की ओर भी हमें आसानी से 150 पॉइंट्स कैच करने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं नीचे की ओर ही सिर्फ करे होने के लिए, यहाँ से बाउंस भी मिल सकता है। इसलिए अगर इस लेवल के पास आपको कोई कंफर्मेशन आए, ऐसा नहीं कि लेवल आ गया तो तुरंत के तुरंत कूदना है, ऐसा नहीं, थोड़ी देर सस्टेन होने देना है। अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है और फिर उसे ऊपर की साइड भी अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर भी हमें आसानी से 150 पॉइंट्स कैच करने मिल सकते हैं, और नीचे जाता है तो नीचे की ओर भी हमें आसानी से 150 से 200 पॉइंट्स आसानी से हमें कैच करने मिल सकते हैं। ये जो लेवल्स है ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने ड्रॉ किए हुए। नीचे साइड जो है 34,700 का, उसके ऊपर 34,900 का, और उसके ऊपर है ये 35,150 का, और उसके ऊपर भी एक दो है। ये चार्ट आप देखते हुए तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और ये सेटअप से भी ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, फाइटिंग मार्केट के साथ बिल्कुल भी ना करें। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके पर डे का रिस्क क्या रहेगा, आपकी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स क्या रहेंगे। इसलिए एक ही ट्रेड लीजिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ लीजिए। ट्रेड डालने के बाद अंदर बार नहीं करना, एक दो कैंडल ऊपर नीचे होती है उसमें डर के मारे घबरा के निकाल देना, ऐसा नहीं। ट्रेड डालने से पहले 10 बार सोचिए, और डालने के बाद आइदर एसएल और टारगेट। एक ट्रेड आप लोगे, भले आपको लॉस होगा, लेकिन आपका माइंडसेट सही रहेगा, आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी, आप मार्केट में टिके रहोगे, आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाओगे। एक ही दिन में 8-10 ट्रेड ले लोगे या 4-5 ट्रेड ले लोगे, बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर आप मार्केट से डरने लगोगे, और दूसरे तीसरे दिन जब अच्छा ट्रेड भी मिलेगा आपको तो भी आप फोमो में ट्रेडिंग करोगे। इसलिए सिर्फ एक ट्रेड लीजिए। वैसे भी अभी ये वॉर जो चल रही है यूक्रेन की वजह से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट गैप अप भी ओपनिंग देखने मिलती है और गैप डाउन भी हो सकती है। इसलिए अभी के लिए कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बिल्कुल भी ना करें। इंट्राडे अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बेहतर रहेगा, और सिर्फ एक ट्रेड लीजिए, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, आइदर एसएल और टारगेट। आई होप आज के वीडियो से आप सबको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।